गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 6 की पुस्तक हमारा भूगोल का अध्याय 3, जिसका शीर्षक है पृथ्वी के परिमंडल। पृथ्वी के परिमंडल यानी पृथ्वी कौन कौन से मंडलों से यानी किस किस आभूत से मिलकर बना हुआ है। हमारी पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ वायु, जल, भोजन उपलब्ध है। यह तीनों चीज ही मिलकर हमारा जीवन संभव बनाते हैं। सोचिए कि यदि भोजन नहीं हो तो कुछ दिनों के बाद हम लोग मर जाएंगे। इसी तरह यदि पृथ्वी से सारी वायु खत्म हो जाए तो हम लोग सांस लेने की तकलीफ से मर जाएंगे, और यदि पृथ्वी से सारा पानी गायब हो जाए तो हम लोग प्यास से मर जाएंगे। ये तीनों चीज एक साथ मिलकर ही जीवन को संभव बनाते हैं। हमारे यहाँ पृथ्वी के बगल में चंद्रमा और अन्य ग्रहों पर जीवन संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ यह तीन मंडल नहीं पाए जाते। हम देखते हैं कि पृथ्वी किन तीन मंडलों से मिलकर बना हुआ है। ये हैं जल मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल। जल मंडल पृथ्वी का 2/3 भाग जल मंडल से घिरा हुआ है। लगभग पृथ्वी की 71% भूमि जल से घिरी हुई है, जिसके कारण अंतरिक्ष से हमारी पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है। इसीलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। हम देखते हैं कि पृथ्वी पर करीब 36.1 करोड़ किलोमीटर में सिर्फ पानी ही पानी है। तालाब, आहर, झील, सागर, महासागर सम्मिलित रूप से जल मंडल कहलाते हैं, और जल में रहने वाले जीव जलचर कहलाते हैं। जल में कौन से जीव रहते हैं? घड़ियाल, सोंस, मछली, मेढक, व्हेल। जल में उगने वाले पौधे जलीय पौधे कहलाते हैं, जैसे हाइड्रा, कमल, कुमुदनी, सिंघारा। पृथ्वी पर 5 महासागर हैं। हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर को अंध महासागर भी कहते हैं। इसी तरह आर्कटिक महासागर को उत्तरी ध्रुवीय महासागर कहते हैं। अंटार्कटिक महासागर को हम लोग दक्षिण ध्रुवीय महासागर कहते हैं। पृथ्वी की विशाल जलीय भाग जिसकी सीमा नहीं होती महासागर कहलाते हैं। ये महासागर ही इन महाद्वीपों को एक दूसरे से जोड़ते हैं। महासागरों की औसत ऊंचाई 3700 किलोमीटर होती है। तो हम लोगों ने पृथ्वी के पहले मंडल के बारे में जाना कि जल मंडल किस तरह से हमारे जीवन को प्रभावित करता है, और जल मंडल का कितना विस्तार है, और इससे पृथ्वी को कितना फायदा पहुंचता है। सोचिए कि यदि पृथ्वी पर जल नहीं हो तो हम लोग अपना जीवन यापन कैसे करेंगे। तो बच्चों, अपनी उत्तर पुस्तिका में जल से होने वाले फायदों की एक सूची बनाएं। धन्यवाद।